Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पर भी ये सोचती है कि मेरे घर जाते हैं दीदी को प्यार से समझाऊंगी तो दीदी मेरी बात समझ आएगी, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ दीदी उसके माइंड से तो बच्चे वाली बात जा ही नहीं रही थी। वो यही सोच रही थी फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि हाँ, उन्हें क्या लगता है मैं बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी। वो सोचते हैं मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। जब भी मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। अदिति का बचपना तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी बस सिली बातें सोच के ही रोई जा रही थी। और घर आ गए थे अपने रूम में खुद को बंद करके वो रो रही थी कि तभी वहाँ पे पूर्वी की मम्मा आ जाती है। अदिति बेटा दरवाज़ा खोलो, तुमने लॉक क्यों किया है? तुम तो कभी अकेले में लॉक नहीं करती हो। अदिति बोलती माँ वो मैं कपड़े बदल रही थी ना, मैं खोलती हूँ 1 मिनट। अदिति तुरंत अपना फेस साफ करती है, दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसकी सासू माँ वो समझ जाती है। अदिति क्या हुआ तुम्हें? बेटा क्या तुम रो रही थी? हाँ कि देखो कैसे सुझा लिया तुमने, कुछ हुआ है क्या? हाँ कॉलेज में कुछ हुआ? अदिति बोलती नहीं नहीं मम्मा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहती फिर क्या हुआ? पूर्वी से लड़ाई हुई? इस लड़की को तो मैं समझाऊंगी, तुम बताओ क्या हुआ? उसने उसने डांटा तुम्हें? अदिति बोलती ऐसी बात नहीं है। तो वो कहती बेटा फिर कैसी बात है, बताओ मुझे। अदिति कहती कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही थोड़ी सैड सैड सा फील हो रहा था, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो ऐसे ही बस आंसू आ गए थे। तो कहते बेटा ऐसे थोड़ी होता है, तबीयत तो ठीक है ना? अदिति बोलती हाँ माँ तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो कहती ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया था ना, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया, यहीं ले आऊँ या बाहर बैठ के मेरे साथ खाओगी? अदिति बोलती माँ मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए ना। वो कहती अरे बेटी भूखी रहो और माँ खाना खा ले, ऐसे थोड़ी होता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो अदिति बाहर आ जाती है, मम्मा के साथ बैठ के खाना खा रही थी, लेकिन उससे खाया ही नहीं जा रहा था। वो कहते हैं जब दिमाग में एक टेंशन चल रही हो ना तो भूख आपकी ख़त्म हो जाती है। अदिति के साथ भी कुछ यही था। अदिति ना तो कुछ बात कर रही थी, बस गुमसुम चुप-चुप बैठी थी, ज़्यादा खा भी नहीं रही थी। थोड़ा ही खाती होगी थी, माँ मेरा पेट फुल हो गया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा, आप खा लीजिए ना, मैं यहीं बैठी हूँ आपके पास। और फिर खाना जैसे भी मम्मा जी खा लेती हैं तो दीदी बर्तन वर्तन वॉश करके फिर से रूम में अकेली बैठ जाती है खुद को बंद करके। यहाँ पूर्वी की मम्मा जो होती हैं वो तुरंत पूर्वी को कॉल करती है और कहती है हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटेंगी? हाँ झगड़ा किया ना तुमने उससे? पूर्वी बोलती माँ क्या बोल रहे हो आप? मैं भला क्यों झगड़ूंगी, मैं मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। पूर्वी अपनी मीटिंग से जैसे ही फ्री होती है तुरंत अपनी मम्मा को कॉल करती है, मम्मा क्या हुआ कुछ तो बताओ। तो कहती क्या बोला तुमने अदिति को? जब से आई है रो रही है ना, तो उसने ढंग से कुछ खाया है ना, वो बात कर रही है, आज उस बच्ची के चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं है, ऐसा भी क्या बोल दिया तुमने उसे? फिर ये बोलती माँ मैंने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा मैं घर आ रही हूँ, हाँ मैं घर आ रही हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ दीदी से। फिर भी कॉल कट करती है और तुरंत कार लेके घर की तरफ आ जाती है। रास्ते में वो दीदी के लिए कुछ चॉकलेट्स भी लेती है और फ्लावर भी लेती है, शायद दीदी मान जाए। जैसे ही घर आती है पहले तो पूर्वी की मम्मा उसे डांटने लगती है, बताओ क्या बोला है तुमने उसे? पूर्वी बोलती माँ कुछ भी नहीं है, मुझे एक बार बात तो करने दो उससे। फिर पूर्वी रूम में आती है, जानू जानू देखो मैं आपके लिए क्या लाई। हाँ दीदी होती कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जो भी लाए हो ना अपने पास ही रखो। पूर्वी बोलती बेबी आपकी फेवरेट फ्लावर्स लाई हूँ मैं, हाँ देखोगे नहीं? देखो कितने प्यारे हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश, क्या खुशबू है इनकी, स्मेल तो करो एक बार। अदिति पूर्वी की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखती, बस चुपचाप बैठी थी। पूर्वी बोलती अच्छा चॉकलेट्स चॉकलेट्स भी नहीं चाहिए किसी को? अदिति बोलती आज बहुत जल्दी घर आ गए आप, क्या बात है, ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए? पूर्वी बोलती जान काम तो ज़रूरी होता है ना, परिवार भी तो ज़रूरी होता है ना, आज मैंने सोचा क्यों ना मेरी जान को सरप्राइज़ दिया जाए, घर जल्दी जाया जाए। पर ये क्या, मेरी जान तो मुँह फुला के बैठी है, लगता है मेरा जल्दी घर आना किसी को अच्छा नहीं लगा। हाँ, अदिति बोलती है परी बोलती हाँ, सच में अच्छा नहीं लगा, चली जाऊँ मैं? अदिति बोलती मैंने कुछ बोला है आपको? परी बोलती ओके ठीक है, लेकिन ये मुँह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, अदिति बोलती आपको इससे क्या? परी बोलती क्या मतलब जान, ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, आप जान हो मेरी, अपसेट क्यों बैठी हो, बताओ मुझे क्या हुआ? अदिति बोलती छोड़ो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है? परी बोलती फ़र्क पड़ता है, अब बताओ क्या हुआ? हाँ जी, देवती आपको लगता है ना मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊँगी, हाँ? तभी आपने मना किया ना बेबी प्लान करने के बारे में। पर ये बोलती व्हाट?
किसने बोला आपको? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जान। दीदी बोलती ऐसा ही है, मुझे पता है, आपको ना मुझ पे भरोसा ही नहीं है। आपको बस यही लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मेरा बचपना है एंड ऑल। मैं बड़ी हो गई हूँ। आपको आपको क्यों नहीं दिखता मैं मैच्योर हो गई हूँ अब? फिर बोलती है जान रिलैक्स हो जाओ, मैंने इसलिए मना नहीं किया था बेबी प्लान करने को। जान बेबी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। अदिति बोलती और आपको लगता है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं, राइट? पूरे बोलते नहीं, मैं लायक नहीं बेबी, मैं अभी आई मीन ओके। पहले पानी पीते हैं, मुझे भी नीड है और आपको भी, उसके बाद बात करते हैं। अदिति बोलती मुझे नहीं पीना पानी। पूरी बोलती पर मुझे पीना है, गला एकदम सूख गया है, प्लीज़। अदिति बोलती ओके मैं लेके आती हूँ। अदिति पानी लेके आती है, पूर्वी की तरफ गिलास बढ़ाती है। पूर्वी बोलती जब तक मेरी जान का गला सूखा रहेगा, मेरा गला कैसे गीला हो सकता है? मैं तो नहीं पीऊँगी जब तक मेरी जान नहीं पिएगी। अदिति बोलती पीना तो पियो वरना मत पियो। अदिति गुस्से से गिलास साइड रखती है और बाहर जाने लगती है। पूर्वी बोलती बाप रे बाप इतना गुस्सा। पूर्वी एकदम से खड़ी होती है, अदिति को बैक हग करती है। जान सुनो तो। अच्छा ठीक है मेरी बात तो सुन लो। अदिति बोलती नहीं सुनना। फिर बोलती प्लीज़ मैं बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज़ देखो बोला भी नहीं जा रहा, गला भी खुशक हुआ हुआ है और हाँ सर भी दुख रहा है। अदिति बोलती क्या सर सर दुख रहा है आपका? क्यों? अदिति तुरंत पूर्वी को चेक करने लगती है। अब वो डॉक्टर थी तो अपनी डॉक्टरगिरी की तो चढ़ाएगी ना। पूर्वी का हाथ पकड़ के बिठा देती है। फीवर वीवर और बीपी चेक करने लगती है। बीपी नॉर्मल है आपका, फीवर भी नहीं है, फिर सर दर्द क्यों हो रहा है? फिर ये बोलती क्योंकि मेरी प्यारी सी जान मुझे पाँव नहीं दे रही इसलिए सर दर्द हो रहा है। अदिति गुस्से से घूरती है, लो पानी पियो। फिर ये बोलती पहले आप। अदिति बोलती फाइन। अदिति एक सिप लेती है, फिर पूर्वी अच्छे से पानी पीती है। फिर पूर्वी दीदी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ बिठाती है। पूर्वी को दे दीदी की यूँ कदमों में नीचे होके बैठ जाती है। दीदी के हाथों को होल्ड करके किस करती है। जान आपको पता है आज एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। अदिति बोलती क्या? फिर बोलती मेरी कार के सामने एक बच्चा आ गया था, एक्सीडेंट होते होते बचा है। अदिति बोलती बट अब ठीक हो ना, और वो बच्चा वो तो ठीक है ना? फिर बोलती ज़्यादा नहीं लगी है उसे, लेकिन ना एक चीज़ थी जो मुझे उससे समझ आ गई। अदिति होती क्या? फिर बच्चे उस बच्चे का एक्सीडेंट ना उसकी मम्मा की लापरवाही की वजह से हुआ था। अदिति बोलती आपको लगता है मैं भी हमारे बच्चे को लेकर ऐसे ही लापरवाह होंगी? फिर ये बोलती नहीं, जब कम एज में लड़की माँ बनती है ना तो उसके अंदर खुद बचपना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। और ये सिर्फ वर्ड माँ के लिए नहीं, बाप के लिए भी है। पापा भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो जल्दी जान आप अपनी स्टडी में बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं होता। मैं अपने ऑफिस में बिजी हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। बच्चे को कौन संभालेगा? हाँ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की। आपको आपको कुछ आइडिया भी है? उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको डायपर चेंज करना एंड ऑल। पेरेंट्स बनना कुछ आसान नहीं है। 24 आवर की ड्यूटी होती है और एक दिन भी ऑफ नहीं होता। हम दोनों मिलके भी ट्राई करें ना तभी भी हम अभी बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। आप मुझे खुद बताओ, अभी आप बच्चे को संभालने की हालत में हो? हाँ कॉलेज से कब फारिग होते हो आप? ज़रा बताना मुझे। लेक्चर्स, एग्जाम्स, फलाना टेस्ट, स्टडी स्टडी स्टडी। बोलो टाइम होगा आपके पास? और मेरा ऑफिस का सिचुएशन आपके सामने है, ऑफिस का शेड्यूल आपके सामने है। सुबह जाओ रात को आओ, टाइम कहाँ है? और अगर बच्चा हो जाए और बच्चे को टाइम ना दिया जाए तो बच्चे बिगड़ने लगते हैं। बच्चों को निग्लेक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चा बस ऐसे ही पल जाए। मैं चाहती हूँ कि हम तब बेबी प्लान करें जब हम अच्छे से उस पर ध्यान दे सकें, उसे अच्छे से पाल सकें, अच्छे से उसका ख्याल रख सकें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। अभी आपकी स्टडी कंप्लीट होनी है, फिर आपने जॉब करनी है, हॉस्पिटल जाना, इतनी टाइम की ड्यूटी, और बेबी कहाँ जाएगा तब? अदिति चुपचाप पूर्वी की बातें सुन रही थी। अदिति बोलती मतलब मैं ये कच्ची माँ नहीं बन सकती? पूर्वी बोलती मैं भी नहीं बन सकती। आपके सामने है, मैं सारा दिन ऑफिस रहूँगी, मेरे पास टाइम नहीं होगा। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं हम बच्चा अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल भी नहीं।
आपके सामने है अचानक सब कुछ। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, एटलीस्ट 3-4 साल हम दोनों बेबी प्लान नहीं कर सकते। अभी आपको डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर बन के अपना फ़र्ज़ अदा करना है, हॉस्पिटल में 36-36 घंटे की ड्यूटी देनी है। बेबी कहाँ जाएगा तब? मैं ऑफ़िस में इतने-इतने घंटे की ड्यूटी दे रही हूँ। बस कुछ साल दे दो, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, इससे भी अच्छी पोस्ट पे, एकदम बॉस की तरह। ऑफ़िस ना भी गया तो ठीक है ना, ऑफ़िस चल जाएगा। इतना चलना है मुझे कि अगर मैं मुझे ऑफ लेना भी पड़े तो मुझे 1000 बार सोचना ना पड़े। और कितने एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे हमारे, सोचा है कभी? अभी मैं बस इतना ही कमाती हूँ जिससे आपकी फीसेस होती हैं और घर का खर्चा। अभी भी मैं तो अभी आपकी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पा रही, बच्चे की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूँगी? हाँ दीदी, वो तो ऐसा नहीं है, आपने मुझे महारानी बना के रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर ये होती है और मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे को भी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसके लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। अदिति बोलती है, मुझे भी एक बार मैं डॉक्टर बन गई ना फिर देखना। हाँ, पर वो बोलती है, हाँ फिर तो जैसे पैसा छापने की मशीन आपके हाथ लग जाएगी ना। अदिति बोलती है, डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं, ठीक है ना। फिर वो बोलती है, तो मेरा बच्चा इसलिए डॉक्टर बन रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। हाँ, दीदी हंसने लगती है, हाँ तो इसमें गलत ही क्या है, खर्चे तो सबके होते हैं ना, हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है। फिर भी हंसने लगती है, चलो फिर आप जल्दी से डॉक्टर बनो, फिर मैं अभी जॉब छोड़ दूँगी, आराम से घर बैठूँगी। अरे भाई, वाइफ़ की कमाई पर ऐशी करना किसी-किसी को नसीब होता है। कमाओगी ना, खिलाओगी ना मुझे घर बिठा के, ताने तो नहीं दोगी। अरे दीदी क्या मिस्टर भी आप भी बहुत गंदे हो फिर भी। थोड़ा मुस्कुराते हैं, अरे आई एम सीरियस। एक बार आप कमाने लगी ना तो भाई जॉब वॉब कौन करेगा, मैं तो घर बैठूंगी सब छोड़ वोड़ के आराम से। अदिति हंसने लगती है, अच्छा। भूख लगी होगी ना, मैं पहले खाना निकाल देती हूँ फिर इस बारे में बात करेंगे। पर ये बच्चे पहले आप बताओ, अब आप मुझे गुस्सा तो नहीं होना, अब आप रोगी तो नहीं? और रोती क्यों, पता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता जब भी रोती हो, जैसे आंखें रेड रेड कर लें, बिना बच्चे की बच्ची क्यों। फिर भी इतना बोल के दीदी कि दोनों इस पे किस करती है। बताओ ना, अब नाराज तो नहीं हो ना? दीदी बोलती, अगर आप इसी तरह पहले समझा देती तो मैं इतना रोती भी नहीं। फिर ये बोलती, हाँ आपने समझाने का मौका कहाँ दिया मुझे? मुझे लगा मैं ऑफिस से फ्री होकर अच्छे से आऊँगी, आराम से समझाऊँगी, पर नहीं, मैडम ने तो वेट ही नहीं किया, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी पहले। हाँ दीदी बोलती, ठीक है अब ज़्यादा मत बनो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। फिर ये बोलती, ठीक है एक छत पे खाऊंगे, आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। दीदी बोलती, मैंने खाया है। फिर ये बोलती, मुझे पता है जितना खाया है साथ में खाना पड़ेगा। और दीदी बोलती, ओके। फिर दीदी जल्दी से किचन में जाती है, वो खाना गर्म कर रही थी, तभी दीदी की सासू माँ आती है, बेटा अब तुम ठीक तो हो ना, तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया ना? दीदी बोलती, हाँ मम्मा सब ठीक है। तो कहती, सिर्फ पूर्वी की कोई गलती होगी, उसी ने तुम्हें कुछ कहा होगा है ना? दीदी बोलती, नहीं माँ पूर्वी की गलती नहीं है। तो कहती, तो फिर तुम्हारी गलती है? दीदी बोलती, हाँ मेरी गलती है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। जिस पे वो हंसने लगते हैं, अरे बेटा बात बात पे टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। और अब हमेशा खुश रहना, रोते हुए तो तुम मुझे भी नहीं अच्छी लगती। जिस पर दीदी हंसने लगती है। और फिर दीदी खाना लेके रूम में आती है, तब तक पूर्वी भी फ्रेश होके आ गई थी। तो ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, और खाना खाने के बीच में दीदी का ध्यान जाता है, अब तो मैंने चॉकलेट्स आई थी ना, चॉकलेट कहाँ, जल्दी से दो। फिर ये बोलती, मैं क्यों दूँ, तब तो आपने मना कर दिया था। हाँ दीदी बोलती, दो ना। फिर ये बोलती, पहले खाना तो खा लो। दीदी बोलती, बस है मेरी, मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं कहा, मुझे चॉकलेट चाहिए। फिर ये बोलती, अच्छा पापा ठीक है, बाहर रखी होंगी, जैकेट में निकाल लो। तो दीदी जैकेट से चॉकलेट निकालते हैं और मज़े से खाने लगती है। यहाँ पर भी दीदी को देख के थोड़ा मुस्कुरा रही थी और ये सोच रही थी, मैडम को बच्चा चाहिए, मैडम खुद अभी छोटी सी बच्ची है, हरकतें तो देखो इनकी। हर बच्चे को सँभालेंगी, अरे खुद को तो सँभाल नहीं सकती छोटी सी मैडम मेरी। पर ये थोड़ा हँस रही थी अदिति की हरकतों पे। यहाँ अदिति यम यम करके खा रही थी, अदिति ने बच्चों की तरह ही खा रही थी, सच्ची कहूँ तो उस पूरे फेस पे ना मतलब चॉकलेट चॉकलेट लगा रखी थी। खाते हुए दीदी पृथ्वी के पास आती, आपने खाना खा लिया, बर्तन रखा हूँ? पृथ्वी बोलती, रखा हूँ। तो दीदी जाती है किचन में, वो बर्तन रख के वापस रूम में आती है, अरे ये पृथ्वी कहाँ चली गई, पृथ्वी कहाँ हो आप? तो फिर पीछे से पृथ्वी दीदी को करती है,
और दीदी के नेक पे किस करती है। दीदी बोलती क्या कर रहे हो? भैया बोलते किसी ने अकेले चॉकलेट खा रही, मुझे तो खिला ही नहीं। दीदी पीछे टर्न होती है, अब तो मैं खा गई। फिर बोलती अच्छा जी, मुझे पहला हिस्सा अच्छे से लेना आता है। दीदी होती मतलब, तभी पूरी वैसे लिख कर दिया दीदी के चेक्स पे, जिस पे चॉकलेट लगी हुई थी। यमी चॉकलेट तो सच में बहुत यमी थी, लेकिन आपने मेरे लिए बचाया नहीं ना, अब इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। दीदी बोलती क्या कर रहे हो मम्मा? पर ये बच्चे तो माँ इस टाइम नहीं आएंगे रूम में। पर भी इतना बोल के दीदी को एकदम ऐसे दिमाग से लगाती है। दीदी पर को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। पापा भी दीदी की दोनों हाथों को ऊपर कहती है और दीदी की लिप्स पे यूं लिख करती है और फिर किस करते हुए बहुत प्यार से चॉकलेट खाने लगती है। चॉकलेट के साथ साथ फिर भी तो दीदी की लिप्स को भी खा रही थी। हाँ दीदी फिर को पीछे कहती क्या कर रहे हो, ये होंठ है मेरी। फिर वो अरे नहीं ये तो मेरी चॉकलेट है, सारा खा जाऊंगी। हाँ दीदी होती बस 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 बस, जैकेट में भी एक चॉकलेट रखी है, जाके वो खाओ, मुझे मत खाओ। अदिति इतना बोल के जाने लगती है। तभी पूर्वी पीछे से अदिति को हक कर दिया। अदिति के बालों को यूँ साइड करते हुए अदिति के नेक पे किस करते हैं और कहते चॉकलेट में वो मज़ा का जो मेरी जान में। अदिति मुस्कुराती है। आज आपने सोच रखा है ना मुझे परेशान करोगे? आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हो तो थोड़ा आराम कर लो ना। तो ये बोलते आराम नहीं, रोमांस के टाइम है तो। दीदी होती है अच्छा 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 अच्छा, सुनो 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 सुनो, अगर आपको आराम नहीं करना तो मुझे बाहर लेके जाओ ना, कुछ कुछ सामान लेना है। पर ये बोलते क्या लेना है बताओ। पर वो बोल के दीदी के नेक पे भी किस कर रही थी। हाँ दीदी होती अरे पहले मुझे छोड़ो ना, अभी बताऊंगी। तो पूर्वी दीदी को छोड़ देती है। दीदी पूर्वी की तरफ वेस्टर्न करती है और कहती है लेके चलो ना, मुझे कुछ सामान लेना है। पर वो दिन बताओ तो बाबू लेना क्या है। हाँ दीदी बोलती नहीं, मुझे पहले लेके चलो, वहीं जाके बताऊंगी। मेरी बोलती हाँ ये क्या बात है, बताओ ना क्या चाहिए। दीदी बोलती अरे लेके चलो ना। फिर ये बोलती ओके ठीक है, लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि बाहर जाना है। दीदी बोलती लेके चलो ना। फिर ये बोलती मैं बहुत थकी हूँ भाई, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं रेस्ट कर रही हूँ। दीदी बोलती हाँ अभी आपने बोला आपको आराम नहीं करना है। पर ये बोलती वो ना अचानक से मेरा एनर्जी लेवल ना बहुत डाउन हो गया। अगर किसी को बाहर जाना हो तो पहले मुझे में थोड़ी सी एनर्जी लानी पड़ेगी। दीदी बोलती मिस्टर बी इनफ ना, हर टाइम परेशान नहीं करते हैं, मुझे सच में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। पर ये बोलती अगर काम इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर थोड़ा सा चार्ज कर दो मुझे। अदिति बोलती आप भी ना ठीक है। अदिति पृथ्वी के पास आती है, पृथ्वी की चिक्स पे किस करती है। बस अब चलो। पूरी बोलती मज़ा नहीं आया। अदिति बोलती जान। पूरी बोलती चलो मैं खुद ही चार्ज हो लेती हूँ। पूरी दीदी के नेक में हाथ डालती है और अदिति की लिप्स पे बहुत प्यार से किस करने लगती है। फिर मैं दीदी को बेड पे लेटा के दीदी के ऊपर आ जाती है और अदिति की लिप्स पे मतलब किस करते हैं, यूँ सक करने लगते हैं। बेचारी अदिति पूरी को पुश करती है। क्या कर रहे हो? कहाँ जाओगे क्या? फिर बोलती हाँ मैं तो कहाँ जाऊँगी। अदिति बोलती बस बहुत चार्जिंग होगी आपकी, अब चलो प्लीज़ चलो ना। फिर बोलती अच्छा ठीक है कपड़े निकाल दो। अदिति बोलती क्यों परेशान कर रहे हो? फिर बोलती अरे पति देव वो आपका, चलो अगर बाहर जाना है तो कपड़े निकालो मेरे। अदिति बोलती जानबूझ के टीज करो ना बेटा, सारे बदले लूँगी मैं। फिर बोलती ही पहले कपड़े निकालो ना बाबू, जाओ जाओ जाओ, पति देव का कहना मानते होते हैं। तो अदिति फिर कपड़े निकालती है और कहती है कि मैं एक बार मम्मा से भी पूछ लेती हूँ अगर वो साथ चलेंगे तो। पर वो बोलती ठीक है। दीदी चाहती है मम्मा वो कुछ सामान लेना था, हम बाहर जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। तो कहती अरे नहीं बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बाहर ठंड भी पड़ रही है, मुझे तो कहीं नहीं जाना। दीदी बोलती चलिए ना, अब घर अकेले क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो कहती अरे बेटा तुम दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और मैं बाहर जाके क्या ही करूँगी, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं। अदिति होती ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर आपको नहीं आना तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो कहती मुझे तो बस मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पे स्माइल चाहिए, अब मत झगड़ना। अदिति बोलती हाँ ठीक है लेकिन आप बताइए ना क्या चाहिए।
तो कहती अरे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम लोग जाओ और ध्यान रखना अपना। अदिति बोलती पक्का कुछ नहीं चाहिए? तो कहते हाँ बेटा पक्का कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद अदिति जो होती है वो वापस रूम में आती है। यहाँ पूर्वी ने ना एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसने स्लीव्स के ऊपर किए हुए थे। अदिति बोलती ये ब्लैक किस खुशी में पहना है आपने, जाओ चेंज करो इसे। पूरी बोलती अब ये क्या है, आपने यही शर्ट निकाली थी। अदिति बोलती हाँ तो गलती से निकाल दी होगी, मैं और शर्ट निकाल देती हूँ वो पहनो। पूरी बोलती क्यों, अच्छी तो है ये। अदिति बोलती बिल्कुल अच्छी नहीं है। पूरी बोलती मेरी नई शर्ट है और अच्छी है ये। आदित्य बोलती यही तो प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, चलो चेंज करो। फिर ये बोलती हद है, हाँ तो अच्छा है ना, आपका हस्बैंड अच्छा लग रहा है तो। अदिति बोलती हाँ रूम में ये पहन सकते हो लेकिन बाहर नहीं। फिर ये बोलती ये क्या बात होती है, नए कपड़े इंसान घर में थोड़ी पहनता है, बाहर जाते हुए तो पहनता है। और मैं कोई नहीं चेंज कर रही, अब आपको चलना है तो चलो वरना मैं सो जाऊंगी। आदित्य बोलती तो ठीक है सो जाओ, ऐसी चीज में तो मैं भी नहीं लेके जाऊंगी आपको बाहर। पूरी बोलती मैडम मैडम मैडम, पहली बात मैं आपको लेके जा रही हूँ, आप मुझे नहीं लेके जा रही, और हाँ मैं चेंज नहीं करने वाली। अदिति बोलती तो ठीक है हम भी कहीं नहीं जा रहे, मैं यहीं बैठी हूँ, आप भी चेंज करके आराम से सो जाओ। और ये बोलती उफ ठीक है निकाल दो कोई और शर्ट, और इस बार ना सोच समझ के निकालना, मैं अगेन चेंज नहीं करूँगी। अदिति बोलती ओके। फिर अदिति ने एक और शर्ट निकाल देती है। अब जब पूर्वी वो पहनती है ना तो उस शर्ट में तो पूर्वी और भी ज़्यादा मतलब हॉट लग रही थी। अदिति होती ये क्या है, इस तो अच्छा वो पहले वाली शर्ट थी वही पहनो। पूरी होती मैंने पहले बोला था मैं अगेन चेंज नहीं करूँगी। अदिति होती आपको हो गया क्या, हाँ दिन ब दिन इतने डैशिंग क्यों लग रहे हो, कुछ तो चक्कर है बताओ मुझे, क्यों लग रही हो इतना डैशिंग। अरे बोलती अरे मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बेबी, लग रही हूँ तो लग रही हूँ ना, क्या हो गया, ऐसे सच में इतनी डैशिंग लग रही हूँ क्या। अदिति बोलती मुझे कहीं नहीं जाना। पूरी बोलती अरे अभी आपने बोला था कुछ लेना है, आप कब कह रहे हो नहीं जाना, हुआ क्या है। अदिति बोलती कि ना इतनी डैशिंग लगना बंद करो पहले। पूरी बोलती चार आपको ना मुझसे प्यार है इसलिए आपको मैं कुछ ज़्यादा ही डैशिंग लग रही हूँ वरना मैं नहीं हूँ। अदिति बोलती पक्का ना। पूरी बोलती हाँ पक्का, अब चलो। जिस पे दोनों जो है वो बाजार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अदिति ना पूर्वी को बताती है कि बस 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 पहले उसी शॉप पे जाना है। पूर्वी बोलती अरे यार शॉपिंग मतलब 5-6 घंटे, उफ सोचा था आज थोड़ा रेस्ट करूँगी बट कोई ना। फिर पूर्वी जो अदिति के साथ शॉप में जाती है। यहाँ अदिति ना कुछ शर्ट्स वगैरह देख रही थी। अदिति बोलती आप तो ऐसी शर्ट्स पहनती नहीं, फिर ये क्यों देख रही हो। अदिति बोलती क्योंकि ये आपके लिए है। पर बोलती मेरे पास बहुत शर्ट्स हैं। अदिति बोलती डेली ऑफिस जाते हो, एक दो शर्ट्स की रिपीट करते रहोगे क्या। बुरी बोलती जान मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। अदिति बोलती प्लीज़। बुरी बोलती मुझे लगा आपने अपने लिए कुछ लेना है, बताओ तो मेरे लिए तो मैं कभी नहीं लाती। अदिति बोलती तभी तो बताया नहीं था। तो फिर यहाँ अदिति पूर्वी के लिए ढेर सारी शर्ट्स लेती है और फिर पूर्वी बोलती अच्छा बस 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 अब अपने लिए भी कुछ ले लो मेरी जान। तो फिर यहाँ पर भी कुछ अदिति को कुछ कपड़े वगैरह दिलाती है क्योंकि अदिति का भी तो रोज़ को कॉलेज आना जाना था ना। उसके साथ मैचिंग शूज़ ज्वेलरी ओह गॉड सच की कितनी सारी चीज़ें होती है ना, एक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी अदिति की शॉपिंग। यहाँ अदिति ने ना अपनी सासू मामा के लिए भी कुछ लिया था। और फिर उसके बाद ये लोग एक जगह खाना खाते हैं, खाना मतलब फास्ट फूड थोड़ा सा उटपटांग चीज़ें वो खाते हैं, देन घर आ जाते हैं। घर आने में काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ बेचारे पूर्वी की मम्मा परेशान थी इसलिए वो सो नहीं पा रहे थे। ये आते हैं तो दोनों पहले मम्मा के रूम में जाते हैं। अदिति होती है सॉरी सॉरी हमें लेट हो गया ना, आप सो जाती, कीज तो हमारे पास थी ना। तो कहती अरे ऐसे कैसे सो जाती, इतनी रात हो गई थी, पता मैं कितना घबरा रही थी, इतनी रात में बाहर नहीं रहते हैं। पर ये कहती सॉरी माँ फिर से ऐसा नहीं होगा। और फिर यहाँ पर भी रहती थी जो मम्मा के लिए लाए थे उन्हें वो देते हैं। मैं ये मतलब 2 साड़ी थी और एक ना लाइक रिंग अदिति ने ली थी और ये रिंग ना बहुत प्यारी थी। तो वो मना करती है कि बेटा ये रिंग लेने की क्या मेरी कोई उम्र है रिंग्स पहनने की, ये तो अब तुम लो ना, तुम बच्चे हो तुम पहनो, मैं क्यों पहनूंगी, मेरी तो उम्र ही चली गई अभी सब पहनने की। इस पे अदिति मुस्कुराती है कि नहीं ऐसे कैसे, अभी तो आप जवान हो, और ज़बरदस्ती अपनी सासू मामा को रिंग पहना देती है। तो वो भी उस टाइम चुप कर ले जाते हैं। ये लोग जब रूम में आते हैं
तो पूर्वी कहती मम्मा को बताया क्यों नहीं कि वो गोल्ड की रिंग थी। अदिति बोलती बता देती तो वो पहनती, मुझे उल्टा पहना देती। पूर्वी हंसने लगते हैं। आप भी मम्मा को बहुत अच्छे से समझने लगी हो। अदिति बोलती हाँ तो मम्मा ऐसी होती हैं यार। फिर उसके बाद अदिति और पूर्वी दोनों एक दूसरे को हक करके लेटते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और बातें करते करते पूर्वी तो टुन्न हो जाती है क्योंकि वो बेचारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ अदिति पूर्वी को किस कर दिया और पूर्वी के जो सारे वो शर्ट्स लाई थी, जब नई शर्ट होती है ना तो उनका एक मज़ा होता है कि वो प्रेस होती हैं। अदिति उन्हें सीधा हैंग करके खड़ा देती है ताकि दोबारा प्रेस ना करनी पड़े और वो अपने कपड़े भी हैंग करके खड़ा देती हैं। और फिर वो पूर्वी को देखती है। पूर्वी यूँ लिपट के सो रही थी, शायद उसे ठंड लग रही थी। अदिति अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देती हैं। तभी अदिति की नज़र ना पूर्वी के हाथ पे पड़ती है। उसके ना हाथ पे जो फिंगर होती है ना, वहाँ एक जैसे छोटा सा दाना टाइप नहीं हो जाता, वो हुआ हुआ था शायद। पूर्वी ने कुछ काम वगैरह किया होगा जिससे हो गया होगा, तो अदिति को बहुत बुरा लगता है। अदिति पूर्वी के हाथ पे किस करती है, लोशन लगाती है, फिर उस छोटे से दाने पे बैंडेज करती है और फिर वहीं पूर्वी के पास पूर्वी को हक करके सो जाते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या हो। यार अगर आपका पार्टनर ना पूर्वी की तरह हो ना, मतलब इतने अच्छे से समझाता हो बच्चे की तरह, तो फिर क्या ही बात है। वेल आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड आई एम सो सॉरी, मेरे गले में बहुत खराबी है तो बर्दाश्त कर लो यार। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।